26 अक्टूबर 2023 को कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद से यह मामला सुर्खियों में है और भारत कतर के बीच में तनाव देखा जा रहा है। भारत सरकार अपने सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों को बचाने में जुटी हुई है। वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत ताकत को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि कतर किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। कतर का एक गलत फैसला उस पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कतर की इकोनॉमी में भारत और भारत के सहयोगी देशों का बहुत बड़ा योगदान है। कतर का एक गलत फैसला और कतर हो जाएगा बर्बाद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत और कतर के बीच में कैसे कूटनीतिक संबंध हैं और वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कतर इस हालत में है कि वो भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा मुकम्मल करा पाए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। मिडिल ईस्ट में मौजूद करीबन 3 मिलियन की आबादी वाला कतर भले ही दुनिया के नक्शे में एक छोटे से स्पॉट जैसा है, लेकिन अपने नेचुरल गैस और कच्चे तेल के बड़े भंडार के चलते दुनिया भर में कतर अपनी धाक जमाए हुए है। लेकिन भारत के आगे कतर की ये धाक किसी काम की नहीं है। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि आखिर भारत और कतर के रिश्तों में तनाव क्यों आया है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिन पर आरोप है कि ये कथित रूप से कतर के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। हालांकि कतर ने इन आरोपों को अभी सार्वजनिक नहीं किया है। अब भारत के सामने यह चुनौती है कि वह अपने इन पूर्व अधिकारियों को कैसे फांसी की सजा से बचाए और वापस लाए। कतर की अदालत द्वारा फांसी के फैसले से भारत को हैरानी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वह इस फैसले से स्तब्ध है। भारत इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है ताकि वह अपने अधिकारियों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित करा सके। लेकिन कतर सरकार द्वारा इन भारतीयों को फांसी देना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा करके कतर खुद फंस जाएगा और भारत से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिसका नुकसान भारत को तो नहीं लेकिन कतर को बेहिसाब होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जिन भारतीय अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है उसमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राजेश हैं। ये सभी अधिकारी कतर में काम कर रहे थे। हालांकि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने 8 पूर्व अधिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अगर कतर इनको फांसी देता है या फांसी देने की गलती करता है तो इसका असर कतर पर ही आएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कतर अपने ही जाल में फंस जाएगा। कतर और भारत के रिश्ते तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत कतर से होने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस की आयात को बंद कर सकता है। भारत अपने कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की लगभग 30 लाख की आबादी में 8 लाख भारतीय हैं। मिडिल ईस्ट में भारत के संबंध अरब देशों से बहुत अच्छे हैं। ऐसे में अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम की भरपाई वह कतर के अलावा दूसरे देशों से तो कर सकता है, लेकिन इसका असर कतर पर होगा। इसके अलावा कतर में भारतीय उपमहाद्वीप से लाखों की तादाद में मजदूर और कामगार काम कर रहे हैं। सस्ते और कुशल मजदूरों के लिए कतर भारत पर ही निर्भर है। रिश्ते खराब होने पर भारत बाइलैटरल बातचीत और व्यापार रोक सकता है। मौजूदा समय में भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा है, ये किसी से नहीं छुपा है। रक्षा समझौतों के अलावा भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच में बड़े बड़े कारोबार भी हो रहे हैं। कतर अमेरिका के इशारों पर चलने वाला देश है। ऐसे में कतर को भारत की हर बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन अगर पूर्व भारतीय अधिकारियों को फांसी होती है तो कतर न सिर्फ भारत से बल्कि अमेरिका से भी अपने रिश्ते खराब कर लेगा। दूसरी तरफ कतर दुनिया में अपने आतंकवाद समर्थक रवैये के कारण बदनाम है। यह एक ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। हमास के साथ साथ दूसरे इस्लामिक जिहाद वाले संगठनों से भी कतर के अच्छे रिश्ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यही उसके विरोध का कारण बन सकता है। ऐसे में कतर भारत से अपने रिश्ते बेहतर और अच्छे रखना चाहेगा, लेकिन अगर इन भारतीय नौसेना अधिकारियों की फांसी नहीं रुकती है तो ये कतर के लिए परेशानी का सबब बनेगा। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।